द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कानपुर में एक कारोबारी के घर पर छापेमारी होती है। छापेमारी में बहुत सारा पैसा निकलता है, नोटों की गड्डियां निकलती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगती है, तो समाजवादी पार्टी का आदमी है, ये तो इत्र कारोबारी है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहानी अलग मोड़ लेने लगती है। कभी कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी है, तो कभी कहा जाता है कि वो बीजेपी का आदमी है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने जो कहा है, उससे सारे बीजेपी नेताओं के कान खड़े हो गए। टेंशन में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो छापा मरवाना चाहती थी पुष्पराज जैन के यहां, लेकिन छापा पड़ गया पीयूष जैन के यहां। अब इस कहानी में आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हम बताते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा क्या है। हेडलाइंस जरा आप ध्यान से देखिए। हेडलाइंस में सीधे सीधे लिखा है कि पुष्पराज जैन के यहां छापा मारना था, गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी पीयूष जैन के घर पे छापा मरवा दिया, रेड मरवा दी। अखिलेश ने इस मामले को एक नया एंगल दे दिया है, नया मोड़ दे दिया है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो गई है। दरअसल पहले उसे इत्र कारोबारी कहा जा रहा था, फिर यह कहा गया कि वो शिखर जो पान मसाला है उसका कारोबारी है। कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन समझने वाली बड़ी बात यह है कि आखिरकार अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा। इस पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट आपको जरूर देखना चाहिए। ट्वीट में लिखते हैं, वो लिखे पहले वो लिखा वो पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद क्या वजह है वो भी साफ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के पी जैन यानी पुष्प जैन के यहां रेड मारनी थी। मोदी शाह ने गलती से अपने आदमी पी जैन मतलब पीयूष जैन के यहां रेड करवा दी। 177 करोड़ कैश पकड़ लिए। सच पता चला तो अब कह रहे हैं कि पैसा लीगल है, टर्नओवर का है। समझ गए बात आप? अब देखिए खबर छपी हुई है। पहला जो स्क्रीनशॉट दिया है वो ये कि छापा कहां मारना था, कहां मार दिया गया। दूसरा जिसमें लिखा है डीजीजीआई ने 170 करोड़ की नकदी को माना टर्नओवर। अब डीजीजीआई क्या, ये समझ लीजिए, ये महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस, ये जो है इनकी तरफ से कहा गया है कि जो ये पैसा पकड़ा गया है 177 करोड़ दशमलव 45, ये जो नकदी है इसको डीजीजीआई ने कहा है कि अहमदाबाद में टर्नओवर की रकम माना है। डीजीजीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों से इसकी पुष्टि की गई है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि जानबूझकर या अनजाने में अफसरों ने केस को कमजोर कर दिया है। ऐसे में पीयूष सिर्फ पेनाल्टी की रकम अदा कर जमानत हासिल कर सकता है। मतलब पीयूष जल्द ही बाहर आ सकता है, इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई। अब इससे यह संशय होता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का आदमी था या समाजवादी पार्टी का। अगर यह भारतीय जनता पार्टी का आदमी था तब तो बचेगा, अगर समाजवादी पार्टी का आदमी है तो नपेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जब जब चुनाव किसी प्रदेश में होते हैं तो वहां सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करती है, ताकि विपक्ष के नेताओं को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उनको कमजोर किया जा सके। ये पुरानी रणनीति रही है, इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो अब यह समझने वाली बात हो गई है कि जो ये छापेमारी हुई इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या यह छापेमारी पुष्पराज जैन के यहां होनी थी, जो पीयूष जैन के यहां गलती से हो गई? इस बात को लेकर भी बड़े बाकायदे से अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो मैं पहले पढ़ के बताता हूं, फिर क्या चल रहा है इस वक्त राजनीतिक गलियारों में उसको भी आपको बताऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहां, उसका नाम था पुष्पराज जैन। इसका नाम जो जिसके यहां छापेमारी उनका नाम पीयूष जैन है। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई है, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए। और फिर आगे भी कहा कि पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी है। दोपहर आते आते पत्रकारों को भी पता चल गया कि समाजवादियों से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी कि समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी, लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते पत्रकार साथी भी समझ गए कि सपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इस पर कितना जो है बवाल हुआ था। इस पूरे प्रकरण को लेकर अखिलेश यादव की खूब किरकिरी हुई थी। अखिलेश यादव को भी उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि ऐसा फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। और छोटे छोटे नेता बोले तब तो ठीक है भैया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे, एक से एक बड़े लीडर ये कह रहे थे कि बताइए इतनी बड़ी छापेमारी हो गई है, इसको पूरा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई है। अगर रकम पकड़ी गई है तो अब आप सामने आकर कहिए ना कि डीजीजीआई ने कह दिया है कि जो रकम पकड़ी गई है कंपनी का टर्नओवर है। अब तो आप सामने आके ये बातें नहीं कहेंगे। पहले तो आपने अखिलेश यादव पर जो है खूब जो है लगा दिया आरोप, ये है वो है ऐसा वैसा है। देखिए अमित शाह का भी एक ट्वीट था, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया करीबी के पास से इनकम टैक्स की रेड में 250 करोड़ रुपए मिले हैं। मतलब ये कुछ भी कह देते, मतलब नहीं होता। 177 करोड़ हम आपको बता रहे हैं, 250 करोड़। सपा मुखिया प्रदेश की जनता को बताएं कि कहां से आया ये पैसा, ये उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से लूटा हुआ पैसा है।
अब जरा अमित शाह जी ये बताएंगे क्या, ये जनता को समझाएंगे क्या कि हम तो पुष्पराज जैन के यहां जा रहे थे, ये पीयूष जैन के यहां छापेमारी हो गई है, अब इसको छोड़ना पड़ रहा है, इसको जमानत दी जानी पड़ेगी, ये बताएंगे क्या? ये नहीं बताएंगे, ये बोलेंगे ही नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट था जो किया गया किसी तरीके से अखिलेश यादव के आवाज को दबाने के लिए। अखिलेश यादव आप समझ ही रहे थे, लगातार जो है विधानसभाओं में जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। हर एक समाज जो है अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, इसीलिए ये पूरा जो है प्रचार प्रसार फैलाया गया। आप समझिए कितनी बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या क्या ABCD की उल्टी, इनके A का मतलब अपराध, B का मतलब अपराध और आतंक, B का मतलब भाई भातीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा, ये सब बातें कही थी अमित शाह जी ने। तो अब अमित शाह जी ये बताएं कि ये जो पूरी छापेमारी हुई है इसके पीछे कहानी क्या है। अब अखिलेश यादव ने इसके पहले भी एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने जो है पोल खोली थी किसका आदमी है ये जो पीयूष जैन है, क्योंकि शिखर जो पान मसाला उसके टर्नओवर में भी कंपनी का हाथ है। तो उन्होंने बताया कि झूठ के फूल की मिल गई जड़, भाजपा के गिरते स्तर का शिखर, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और ये ट्वीट है 26 दिसंबर 9:53 पे। और इसमें जो फोटो उन्होंने डाली है सबका साथ सबका विकास हमेशा शिखर पर, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से रहा होगा कोई टर्नओवर, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शिखर कर रही थी, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। अब क्या करेंगे? अब देखिए, आप समीकरण समझिए। ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग रहे हैं, ये किसी तरह से चाह रहे हैं कैसे भी करके समाजवादी पार्टी के इस जो है ये जो रथ ये चला रहे हैं ना, कौन सा विजय रथ चला रहे हैं, ये रुक जाए और इनकी हवा टाइट हो जाए। इस पर देखिए एक मंत्री नहीं बोला है। पीयूष जैन को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा था कि सिर्फ अखिलेश यादव और सपा नेताओं को ही क्यों हो रहा है दर्द, ये बात कही जा रही है। ये जो अनुराग ठाकुर ये बयानबाजी कर रहे हैं कि दर्द हो रहा है, ये बात समझे अनुराग ठाकुर कि अगर ये चीजें हैं, ये चीजें वाकई में फैक्ट हैं, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों जमानत अब होने जा रही है पीयूष जैन की। 177.45 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी अब अगर जमानत की तरफ रुख किया जा रहा है तो ये तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ये तो सीधे सीधे जनता समझ रही कि भैया क्यों खेला किया जा रहा है, गलती हो गई थी। अखिलेश यादव ने यही आरोप लगाया कि डिजिटल इंडिया की वजह से गलती हो गई। पुष्पराज जैन के यहां छापा मारना था, हो गया पीयूष जैन के यहां। शायद अधिकारियों ने सुनने में गलती कर दी होगी, कहा गया होगा इधर से आला कमान की तरफ से आदेश कुछ और रहा होगा और दूसरी तरफ से कुछ और सुन लिया गया होगा। उस हिसाब से अब भाई आला कमान से दोबारा पूछ तो नहीं सकते कि हाँ बताइए आपने किसका नाम बताया था, तो हो सकता है यही वाला नाम चलो पीयूष जैन के यहां मारना है। छापेमारी हुई, पैसा मिला, रुपया मिला। जब बात धीरे धीरे खुलने लगी, पहले तो इत्र कारोबारी बना के मामला बड़ा, क्योंकि IT सेल के लोग बैठाए रहते हैं, बड़े बड़े इनके लोग सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में बैठ के सब फैलाने के लिए बैठे रहते हैं कि कैसे इन चीज़ों को प्रसारित किया जाए। तो इत्र कारोबारी बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लिए इत्र बनाया था इसने, लेकिन पता लगा कि पुष्पराज जैन है वो जो इत्र जिन्होंने बनाया समाजवादी पार्टी के लिए, पुष्पराज जैन थे। और ये तो पीयूष जैन है, ये शिखर वाले भैया हैं। अब जब शिखर की कहानी निकल कर सामने आई तो पता लगा भैया भारतीय जनता पार्टी तो का प्रचार करते थे शिखर वाले, हमेशा शिखर पर बात कहते थे। तो ये चीजें निकलकर सामने आने लगी, तो एक के बाद एक इनकी पोल खुलने लगी है। अब समस्या ये आ गई है कि अपने बुने हुए जाल में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फंस गए सीधे सीधे। अब इसको समझिए, ये चाह रहे थे कि हम अखिलेश यादव को फंसाएंगे, पुष्पराज जैन का छापा मरवाएंगे, कहानी बन जाएगी, जनता बताएंगे बताओ 250 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इतना पैसा मिल रहा है, यहां पैसा मिल रहा है, वहां पैसा मिल रहा है। लेकिन ये खुद फंस गए हैं, अपने ही आदमी को इन्होंने फंसा दिया। अब बचाने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही है कि भैया ये तो कंपनी का टर्नओवर है। चलिए कुछ रिएक्शंस भी है जनता के, वो बताना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश त्रिपाठी है, वो लिखते हैं, चलिए एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि जब नगद राशि टर्नओवर है, लेकिन क्या इतनी मात्रा में नगद राशि कोई भी अपने घर पर रख सकता है? IT DGGI को इसका पुख्ता जवाब देना होगा, अन्यथा ये नज़ीर बनेगी और उसके बाद जितनी जगह भी छापेमारी होगी वहां पर बरामद राशि को इसी तरह से टर्नओवर मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। अगर ये कहा जाएगा कि भैया टर्नओवर है तो फिर तो और जगह भी आएंगी चीज़ें, तब भी गलत हो जाएगा। देखिए प्रमोद डांगर है, वो लिखते हैं, ये मामला शिखर गुटका वाले से जुड़ा है और सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन झूठ प्रचारित किया गया। अब देखना होगा कि चुनाव तक इसका खुलासा नहीं होगा, वरना कई लोग फंसेंगे, वोट झूठ बोलकर ही मांगा जाएगा। ये बात जनता लिख रही है, जनता के रिएक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। अमरीश लिखते हैं कि इनकी नकदी जो है वो लीगल कैसे हो सकती है? डिजिटल इंडिया का तो बाजा बजा दिया गया भाई साहब, और सरकार भी अगर लीगल कह रही है तो पूरी दाल ही काली है। मतलब जनता, ये कहावत आपने सुनी होगी कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ग्लोबल साइबर पुलिस ये लिखते हैं कि इसे कहते हैं बीजेपी सपोर्टर तो मिठाई और किसी और पार्टी के सपोर्टर तो हो तो पिटाई। मेरा देश बदल रहा है पर कैसे? सत्ता का दुरुपयोग करना, फिर बाद में उसे मास्टर स्ट्रोक चाणक्य कहना,
इसका एक और नाम है निकृष्ट राजनीति। बहुत ही सटीक जो है एक लाइन में जवाब, निकृष्ट राजनीति। इस तरह की राजनीति कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी को फंसाकर, किसी को बरगलाकर, किसी को ऐसे कह के अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो ये निम्न स्तर की राजनीति है जो हो रही है आजकल। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से तो इसमें चार चांद लग गए हैं इस तरह की ओछी राजनीति में। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।